हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ जो प्रैक्टिकल है आप लोगों का वो परफॉर्म करने वाले हैं और फोर्थ प्रैक्टिकल का एम जो है वो है वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट इवन एंड ऑड नंबर। तो जनरेट कैसे करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ रेंज जो है वो देनी है, जैसे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 50 तक, ऐसी कुछ रेंज जो है वो देनी है। मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग नंबर जो है वो हमें देना है, और उस रेंज में कितने इवन नंबर से और कितने ऑड नंबर से वो हमें बताना है। मतलब कौन कौन से इवन नंबर है और कौन कौन से ऑड नंबर है वो हमें इस प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। सो फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। फॉर, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं उसको इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। फिर कंडीशन दिया जाता है कि जो कंडीशन ये लूप के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए सेटिस्फाई होना जरूरी है। उस कंडीशन के बाद फिर से एक सेमीकोलन दिया जाता है और फिर से वहां पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो है वेरिएबल को किया जाता है। अभी इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन सेमीकोलन देना जरूरी है। भले ही आप इनिशियलाइजेशन ना करो, लेकिन सेमीकोलन दो, फिर कंडीशन लिखो, सेमीकोलन दो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देना है और इनिशियलाइजेशन भी नहीं देना है तो फॉर, फिर ब्रैकेट, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन और ब्रैकेट कंप्लीट, ऐसा आपका कोड जो है वो आने वाला है। सो इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन सेमीकोलन देना दोनों साइड्स में जरूरी है। ओके, उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जाके आपको फॉर लूप के बाद वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो इस तरह से आपका फॉर लूप का सिंटैक्स है, और जितनी बार आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उतनी बार आपका ये जो कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट होते जाएगा। सो ये था फॉर लूप का सिंटैक्स। नेक्स्ट, ये प्रोग्राम देखने के लिए हमें इफ जो है, इफ क्या है, इफ कंडीशन क्या होता है उसका भी सिंटैक्स पता होना चाहिए। सो इफ की कंडीशन क्या होती है, इफ के बाद में ब्रैकेट्स में कंडीशन आपको देनी होती है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इफ के नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट करना है। अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जो है वो आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो कर्ली ब्रैकेट्स दे दो और उसके अंदर वो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जो है वो दे दो। लेकिन अगर आप लोगों को इफ के बाद कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपको एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो देने की जरूरत नहीं। अगर एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना है तो आप इफ के बाद डायरेक्टली वो लाइन जो है वो लिख सकते हो और नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। उस वक्त क्या होगा, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है तो नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो नेक्स्ट लाइन छोड़ देगा और उसके नेक्स्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। सो ये था इफ का सिंटेक्स। अभी इसके अंदर हमें ऑपरेटर्स कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। जनरली इवन नंबर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से उसको डिवाइड किया तो उनका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। ओके, इवन नंबर जो होते हैं उनको अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। तो अगर हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना है, कुछ नंबर दिया हुआ है और वो इवन है या नहीं वो अगर पता करना है तो आपको एक ऑपरेटर जो है वो दिया हुआ है। ये परसेंटेज वाला साइन जो है ना उसको यहाँ पर बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो ये ऑपरेटर रिजल्ट क्या देने वाला है, रिमाइंडर एज अ रिजल्ट वो देने वाला है। जो रिमाइंडर होता है वो आपको रिमाइंडर यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब डिवीजन जब भी होता है तो उसके बाद जो रिमाइंडर रहता है ना, बचा हुआ नंबर, वो आपको रिजल्ट करके देगा। जैसे कि 5 डिवाइड बाई 2 किया तो 1 रिमाइंडर आपका आने वाला है। तो अगर आप मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपको आंसर जो है वो 1 मिलेगा। अगर आप डिवीजन करते हो कि 5 डिवाइड बाय 2 तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जो क्वोशंट है ऊपर वाला वो मिलेगा, जो कि रहेगा आपका 2। ओके, और रिमाइंडर कब मिलेगा, जब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते हैं।
इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो प्रोग्राम में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर है वो है इक्वल टू ऑपरेटर। ये कंपैरिजन करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों जो ऑपरेटर है ये है इक्वल टू ऑपरेटर, ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। दो इक्वल्स टू की साइन देनी है और वो बन जाएगा आपका कंपैरिजन के लिए इक्वल टू ऑपरेटर। अभी एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो दिया और आगे इक्वल टू का साइन दिया, तो वो बन जाता है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। वो बन जाता है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अभी इक्वल टू ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है, इसके लेफ्ट में और राइट में कुछ वेरिएबल्स वगैरह जो है वो दिए हुए होंगे। एक तो नंबर्स दिए हुए होंगे या फिर वेरिएबल्स दिए हुए होंगे। तो वो जो लेफ्ट एंड राइट साइड वाले जो वैल्यूज है वो सेम है क्या, वो चेक किया जाता है इक्वल टू ऑपरेटर्स के थ्रू। और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करेगा, उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है, मतलब वो दोनों सेम नहीं है, तो ये रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा ट्रू। और ये अगर इक्वल है तो इक्वल टू प्रोवाइड करेगा ट्रू। ठीक है, इसे हमारे ऑपरेटर जो हमें लगने वाले हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रीफ में उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, अभी इवन नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको पहले बताया हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है, 1 से लेके कुछ एक नंबर देना है, उस नंबर तक की लिमिट में, उस सीरीज में कितने इवन नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं, उसको प्रिंट करना है। उस नंबर तक की सीरीज में कितने ऑड नंबर हैं वो फाइंड आउट करने हैं, उनको प्रिंट करना है। तो लिमिट नाम का एक वेरिएबल मैंने ले लिया, LMT नाम का एक वेरिएबल बना लिया लिमिट, जो बताएगा कि 1 से लेके कहाँ तक का नंबर, कहाँ तक की सीरीज के नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। सो वो नंबर हम यूजर से ले लेंगे। फिर फॉर लूप लगा लिया, पहला जो था वो था इनिशियलाइजेशन का। सो आई को हम लोगों ने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। सेमीकोलन, सेकेंड जो ब्लॉक था ये था कंडीशन का। सो आई इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू लिमिट रहेगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो नीचे वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देन सेमीकोलन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है, आई प्लस प्लस किया है, मतलब आई जो है वो 1 से बढ़ते जाएगा। ओके, उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका कोड आ जाएगा अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से एक इफ का जो कंडीशन है वो दिया है, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है आई मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर नंबर को 2 से मॉड्यूलो किया तो उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आ रहा है तो उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा। ओके, सो आई मॉड्यूलो 2, आई को 2 से मॉड्यूलो किया तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर 0 आ रहा है तो उस नंबर को प्रिंट कर दो। तो %d और आई डाल दिया। मुझे 2 नंबर्स में जगह चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर /t डाल दिया, जो कि है टैब के लिए, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। ओके, फॉर लूप का वर्किंग कैसे होता है ये आपको पहले बता दूं। सबसे पहले जब भी आप फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो इनिशियलाइजेशन होगा, आई को 1 वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, कंडीशन ट्रू है क्या। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है वो ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर चला जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। जहां पर लास्ट लाइन जो है इस ब्लॉक की वो खत्म हो रही है, उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के ऊपर आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है तो वो आई को प्लस प्लस करेगा, मतलब आई को 1 से बढ़ा देगा। अभी आई फिलहाल था 1, तो आई को वो 2 कर देगा 1 से बढ़ा के। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद वो फिर से आपकी जो कंडीशन है वो चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, कंडीशन ट्रू है क्या। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फिर से एंड पे चला जाने के बाद इंक्रीमेंट करेगा। ये ऐसा लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। ये कंडीशन जिस वक्त फॉल्स हो जाती है वो लूप के अंदर ना जाते हुए डायरेक्टली लूप के बाहर की नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, सेम विल गो फॉर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के लिए भी सेम है, बस यहाँ पर चेंज है, आई मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आई मॉड्यूलो 2 करने के बाद जो रिमाइंडर है वो अगर 0 नहीं है तो आपका क्या होगा, वो जो नंबर है वो ऑड होने वाला है।
तो इसको प्रिंट कर देना है। ऊपर का जो पार्ट है वो सेम रहेगा, आई से लेके लिमिट तक ये जो लूप है वो चलता जाएगा, जितने बार चाहिए उतने बार चलता जाएगा, और उतने बार वो क्या करेगा, ये कंडीशन जो है वो चेक करता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ऑड नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है, इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। इसके लिए नई फाइल बना ली, इसको बड़ा कर लिया, उसको सेव कर लेते हैं। ऑड और इवन नंबर फाइंड आउट करना है ना, इसलिए हम नाम देते हैं ऑड इवन डॉट सी। ऑड इवन डॉट सी ओके कर दिया। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल, इसको वो राइट कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाम जो है वो दे रहे हैं राइट प्रोग्राम टू जनरेट ऑड एंड इवन नंबर्स। जो नंबर्स है ऑड एंड इवन वो आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्या लेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, इसके बाद हैश इंक्लूड conio डॉट h। ठीक, नेक्स्ट जो आपका एंट्री पॉइंट है वो आ जाएगा मेन फंक्शन सॉरी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स है उनको डिक्लेयर करना है। सो कुछ सीरीज हमें लेनी है, तो उसके लिए हम स्टार्ट एक वेरिएबल बना लेंगे strt, और एक एंड वाला बना लेंगे जो कि हमें एंड जो है रेंज देगा, जिस रेंज के अंदर के इवन एंड ऑड नंबर हमें जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो उसके बाद clr scr स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने दे दिया प्रिंटफ स्टेटमेंट, जो आपको बताएगा कि भाई एंटर कर दो आपका स्टार्ट और एंड क्या होना चाहिए। एंटर दी वैल्यू ऑफ स्टार्ट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एंटर दी स्टार्टिंग वैल्यू, या फिर स्टार्टिंग नंबर बोलते हैं, एंटर दी स्टार्टिंग नंबर। को स्कैन कर लेंगे हम strt में %d, %strt। सेम जो है उसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल इंसर्ट, इसके एंड में आ गए, एंटर दे दिया, और यहाँ पर बोल दिया हमने शिफ्ट इंसर्ट। यहाँ पर मैं डालूंगी स्टार्टिंग की जगह में डालूंगी एंडिंग नंबर, और ये जो नंबर आएगा वो आपको स्टोर करना है एंड के अंदर। हो गया आपका काम। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर तो हमारा आ गया। अभी इवन नंबर जो है वो हमें प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए मैं एक मैसेज डाल देती हूँ, भाई यहाँ से आगे इवन नंबर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। द इवन numbers among %d and %dr, मतलब कहाँ से कहाँ तक की रेंज है ये भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो पहला % आपका रहेगा स्टार्ट के लिए, दूसरा रहेगा एंड के लिए। तो इस स्टार्टिंग से लेके एंड तक वाला जो नंबर है उसके बीच का इवन नंबर्स ये आगे आ जाएंगे हमारे। ओके, तो फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप देंगे। फॉर लूप के अंदर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी इनिशियलाइज जो है वो कर दिया है, इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन ले लेंगे। उसके बाद कंडीशन देना है स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, जब तक वो एंड से छोटा या फिर उससे इक्वल नहीं है तब तक क्या करना है, स्टार्ट को प्लस प्लस करते जाना है, स्टार्ट को बढ़ाते जाना है एक एक से।
नेक्स्ट अभी यहाँ पर कोड डालेंगे इवन फाइंड आउट करने का, ठीक है, इवन नंबर जो है वो फाइंड आउट करने का। सो स्टार्ट मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 अगर है तो आपको क्या करना है, उसको बस प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पर कर दिया %d, लेकिन ये अलग अलग नंबर जो है वो कंटिन्यू प्रिंट होते जाएंगे, इसलिए बीच बीच में मैंने /d दे दिया। कौन सा नंबर प्रिंट होने वाला है, STRT वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इवन का जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी को अभी मैं यहाँ से नीचे तक कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल इंसर्ट दबा के, उसके बाद उसको शिफ्ट और इंसर्ट दबा के पेस्ट कर देती हूँ। बस इवन की जगह मुझे क्या करना है, ऑड नंबर्स अमंग %d एंड %d यहाँ से ये कंडीशन सेम रहेगी, बस यहाँ पर इक्वल्स टू की जगह मुझे क्या करना है, नॉट इक्वल्स टू, और ये सेम रहेगा। ओके, ये हो गया आपका ऑड का। बस अभी क्या करना है, गेट ch कर दिया और रिटर्न कर दिया मैंने 0 सेमीकोलन। सेव कर लो, ओवरराइट हो गया, अल्टर F9, 0 एरर 0 वार्निंग, उसके बाद कंट्रोल F9। चलो रन भी कर देते हैं। स्टार्टिंग नंबर दे दिया है, सपोज करो मैंने दे दिया 3, ओके। उसके बाद एंटर दे दिया, नेक्स्ट लाइन आ गई, एंटर एंडिंग नंबर। एंडिंग नंबर अगर मैंने दिया है 15, ठीक है, 3 एंड 15। तो देखो इवन नंबर्स अमंग %d एंड %d। अभी %d क्यों आ रहा है वो देखते हैं एक बार, लेकिन पहले देख लो इवन नंबर क्या है, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इवन नंबर्स तो बराबर आ गए, ऑड नंबर्स बराबर नहीं आ रहे हैं, वो एक बार देखना पड़ेगा। ओके, सो प्रॉब्लम कहाँ पर था, यहाँ पर था ना, पहला %d, ओके, %d की जगह मैंने % यूज कर लिया गलती से, तो ये है %d, ओके। और यहाँ पर भी हमें %d डालना है और यहाँ पर भी इसको %d कर देना है। तो ये तो हो जाएगा। अभी ये नंबर क्यों प्रिंट नहीं हो रहे थे वो देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट जो है वो बढ़ते जा रहा था, स्टार्ट जो है वो ऑलरेडी एंड तक पहुंच गया था। क्या हुआ, स्टार्ट अभी हम लोगों ने 3 दिया था और एंड 15 दिया था, तो एंड ये लूप जब खत्म हुआ, फॉर लूप, तब उस वक्त क्या हुआ, स्टार्ट जो था वो 15 हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे वक्त पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं, ठीक है, और वो स्टार्ट को होल्ड करके रखेगा। एक वेरिएबल बना लिया i, और जब भी हम i स्टार्ट एंटर कर रहे हैं ना, उसी वक्त हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया, यहीं पर हम i को स्टार्ट की जो वैल्यू है वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद i जो है वो स्टार्ट के इक्वल रहेगा, मतलब सेम रहेगा। यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट इवन वाला लूप खत्म होता है, फॉर लूप, तो स्टार्ट आपका एंड के इक्वल हो जाएगा। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, स्टार्ट को फिर से i की वैल्यू असाइन कर देंगे, ओके। तो स्टार्ट जो है वो फिर से पहला जो स्टार्ट दिया हुआ था वो हो जाएगा और हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ओवरराइड कर दिया, सेव कर लिया, ओवरराइड के लिए हाँ बोला, अल्टर F9 और कंट्रोल F9। ध्यान में रखना जितने बार आप चेंजेस करते हो उतनी बार उसको सेव करो प्रोग्राम को, और उतनी बार उसको कंपाइल करो नए से। एंटर द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से हम 3 देते हैं, एंटर, एंटर द एंडिंग पॉइंट 15 देते हैं, देखो आ गया। द इवन नंबर अमंग 3 एंड 15 आर 4, 6, 8, 10, 12, 14, बराबर है। ऑड नंबर्स अमंग 3 एंड 15 आर 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 इटसेल्फ, हो गया।
प्रॉपर आंसर आपका आ गया है। बस उसको थोड़ा सा और अगर अच्छा करना है तो हम एक काम करते हैं, इसको जो है हम थोड़ा सा स्लैश एन 2-3 बार दे देते हैं, मतलब वो नीचे आ जाएगा और जरा लाइनें छूट जाएगी वहां पर तो अच्छा दिखेगा। ओके, और बस इतना ही चेंजेस करना है। सेव कर लिया, ओवरराइट कर दिया, अल्टर F9 कर लिया और कंट्रोल F9 कर दिया। अभी मैं दे रही हूँ 2 से लेके 10 तक के जो नंबर है उनकी इवन ऑड दे दो। तो देखो यहाँ पर लाइनें आ गई। इवन नंबर अमंग 2 and 10 आर 2, 4, 6, 8, 10 और ऑड नंबर्स कौन से हैं 3, 5, 7 और 9। यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके, प्रोग्राम एक बार देख लो। ये है आपका इवन नंबर फाइंड आउट करने का लॉजिक और ये है आप लोगों का ऑड नंबर फाइंड आउट करने का लॉजिक। ओके, सो यहाँ पर आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। बाय बाय।